अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, आज का व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आपने देखा तो मेरे छोटे भाई को, तो बहन और भाई को ना मैंने बुलवाया हुआ था। यहाँ के जो थोड़ी बहुत शॉपिंग रहती है ना, वो आ जाओ कर लो, क्योंकि अब टाइम ना थोड़ा रह गया और मैं जा नहीं सकती थी कराची हाजिर के स्कूल्स की वजह से, क्योंकि इनका स्कूल ना बिल्कुल रेगुलर हो गया है और मिड टर्म टेस्ट हो रहे हैं, जिसके बेस पे ना वो क्लास प्रोग्रेस बनाएंगे। तो ये मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकती थी, और टाइम वाकई शॉर्ट था, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी रहती थी हमारे, एक एक सूट जो अभी हमने बनाने थे, डिज़ाइनिंग जिनकी पे करनी थी। तो एक दिन के लिए सिस्टर जो जॉब करती है वो एक दिन के लिए छुट्टी लेकर आई है, तो बस वो एक दो दिन ना हमने पूरे बाज़ार में गुजारे हैं। तो सबसे पहले जी 8 नंबर की हम मार्केट आए थे, जो कि हमारे घर के बिल्कुल करीब है। एक बजे हम पहुंचे थे मार्केट, और अभी भी थोड़ी थोड़ी मार्केट खुली थी, तो हम वहाँ से चीज़ें लेके ना फिर हम घर आए, और घर से बस पानी पिया है और अब आ गए हैं रेशम गली। तो रेशम गली में इंतहाई रश था, जैसा कि हमेशा ही मिलता है। आपको पता ही है कि सारे इंटीरियर और आसपास की जितनी जगह हैं वो आके रेशम गली पे ही शॉपिंग करते हैं। तो इधर से जो हमने लेना था वो ये था कि जो ब्राइडल के मेन ड्रेसेस थे ना, वो यहाँ से हमने ख़रीदे, ऑर्डर दिया। उसके बाद खाना हमने खाया नहीं था और हम सीधा आ गए। ये रेशम गली में ना एक ब्रोस्ट की दुकान है, इतना रश था इसकी ब्रोस्ट की दुकान पे कि हम 15-20 मिनट बैठे हैं, उसके बाद हमारी बारी आई है। बहुत अच्छा ब्रोस्ट था, और 1 मिनट का ना वक्फा नहीं ढल रहा था, मतलब इतना रश था। कोई एक बैठता था एक उठता था। तो खाना वाना खा के दोबारा फ्यूल अपने अंदर डलवा के हम आ गए मार्केट के अंदर। अब हमने जो और चीज़ें लेनी थी ना, थोड़ी बहुत, एक खुस्सा हम लेना चाह रहे थे जो कि हमें मिला नहीं, तो एक टॉय शॉप पे हम रुक गए, क्योंकि घर हाजिर घर पे ही था अपने बाबा और मामू साथ, और अगर उसके लिए ना कुछ लेके गए ना तो घर में हमारा जाना ना मुश्किल हो जाना है, दाखिल होना। तो इस वजह से हमने फिर यहाँ से उसके लिए एक टॉय ख़रीदा। ये मैं आपको कैमल दिखा रही थी, उन्होंने कितना अच्छा कैमल बनाया हुआ है। और ये बर्तनों वाले भाई खड़े थे, ये वहाँ रेशम गली में ना ऐसे ही लेके घूम रहे थे। 150-150 रुपये के सारे पेड़ थे, टिफ़न्स के भी, ग्लासेस के भी और चीज़ें भी। हमें वहाँ से निकलते निकलते तकरीबन 8 बज गए थे, और अब आखिरी एक शॉप पे गए हैं। और यहाँ ये मिन्हा बिना तक काफ़ी परेशान हो गई थी, इसलिए हम रो के खड़ी हुई थी। जहाँ हम 2 मिनट रुकते थे ना, वहाँ ये कोई ना कोई बलून वाला बच्चा आ जाता था, और वो मिन्हा को नया बलून पकड़ा के चला जाता था। तो जी ये 2 दिन की ना वीडियो मैंने जो है कंबाइन की हुई है। तो ये दूसरे दिन हम निकले थे, तकरीबन ये दूसरे दिन का 4 बजे का टाइम है, नाश्ता वगैरह करके हम गए थे गैरिसन। जैसे कि जो हैदराबाद के जानने वाले हैं या जिनको पता है, गैरिसन में भी तकरीबन जो जूतों वगैरह की, स्टाइलों की, इंड्योर वगैरह की शॉप्स है। तो हमने लेना था जूता, क्योंकि कपड़ों की शॉपिंग हो गई थी। बस इसकी ना 2 दिन की छुट्टी थी, कल की और आज की। तो ये 2 दिन का मार्जिन लेकर आई थी। कल इंशाल्लाह इसने सुबह सुबह चले जाना है, और जाके ना ऑफिस फिर भी इसने ज्वाइन करना है। तो अब जी पहुंच चुके हैं हम स्टाइलो पे। देख लें, स्टाइलो पे भी जो फैंसी जूते थे ना, पता नहीं क्यों वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बहुत अजीब डिज़ाइन थे। कोई भी, वैसे हमें स्टाइलो से अक्सर जो फैंसी अगर जूते लेने हो, पार्टी वेयर, तो मिल जाते हैं, लेकिन इस बार हमें काफ़ी मायूसी हुई। हमें एक जूता भी ना अच्छा नहीं मिला। कराची जब मैं गई थी ना उस शॉपिंग में, फिर भी हमें 2-3 जूते मिल गए थे, लेकिन इस गैरिसन वाली ब्रांच में ना कोई जूता ऐसा नहीं था कि जो हमें पसंद आए। तो कुछ ब्लॉक्स हील में भी थे, और कुछ जो थे वो पेंसिल हील में भी थे। ये खुस्सों की बारी है। खुस्सों में आप फिर भी कह सकते हैं कि कुछ वैरायटी थी, कुछ अच्छे लग रहे थे, लेकिन एक दो ले चुकी थी, तो उस वजह से ना हमने फिर यहाँ से परचेज़ नहीं किया। और ये जो फ्लैट्स हैं, ये देखें, इस तरह की मैंने आपको दिखाई भी थी कि मैंने ख़रीदी है। तो ये सारी फ़्लैट्स के जो हैं डिज़ाइन, फ़्लैट्स में फिर भी डिज़ाइन प्यारे थे, रेगुलर या पार्टी वेयर आपने यूज़ करने हो तो अच्छे डिज़ाइन आए हुए थे काफ़ी। उसके बाद हम जी लोकल मार्केट आ गए, क्योंकि हमने गैरिसन से एक ही शॉप देखी थी। यहाँ जो हमने चीज़ें वगैरह ख़रीदी थी, 1-2 शर्ट्स ली थी, उनके दुपट्टे मैच किए हैं। आपको पता है कि 8 नंबर मार्केट में ना एक पूरी दुपट्टों की ना लाइन है। आप मतलब दुपट्टे मैच करना यहाँ मुश्किल नहीं है, पूरी की पूरी लाइन है, और उसमें तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। आप हर तरह का आपको दुपट्टा मिल जाता है। तो और बड़ी ही मेहनत से ना भाई हमारा दुपट्टा मैच कर रहा था, क्योंकि मल्टी से कलर था सूट का, और उससे ऐसे लग रहा था कि बहुत जल्दी दुपट्टा मैच हो जाएगा, लेकिन जो दुपट्टा लगाते थे वो अलग ही होता था। तो जी एक इधर लोकल शॉप खुली थी, जिनका दावा था कि वो प्योर लेदर के ना जूते बनाते हैं। फिर हम यहाँ चले गए, यहाँ से हमने खुस्सा लेना था। तो ये भाई साहब भी खुस्सा ढूंढ रहे हैं। जो खुस्सा हमें पसंद आया था ना, वो इनके पास ना साइज़ नहीं था।
फिर इनका कहना था कि ये इनकी ना एक और दुकान है तो वहाँ से फ़ोन करके मंगवाते हैं, तो उस सिलसिले में ये फ़ोन कर रहे हैं। अब देखें खुस्सा आ जाएगा हमारा, लेकिन हमारे प्राइस सेटल नहीं होंगे, काफ़ी महंगे काफ़ी एक्सपेंसिव ये दे रहा था खुस्सा कि ये हमने फिर यहाँ से लिया नहीं और हम छोड़ छाड़ के ना वापस आ गए अब घर की तरफ ना। हमारे साथ ही बस घर आके हमने खाना खाया है दोपहर का, जो कि 7 बजे खाया है। और भाई जैसे कि आया हुआ था कि वो 2 दिन से घर ही था, कहीं निकला नहीं था, तो हाजिक और अरहम को लेके ना हम बुलेवर्ड मॉल आ गए। तो यहाँ कोई हैदराबाद और तो घूमने की जगह नहीं है, तो ये बुलेवर्ड ही थी। हमने कहा चलें इधर ही लेके आ जाते हैं, उसकी भी आउटिंग हो जाएगी, 2 दिन से घर पे ही बैठा हुआ है। तो बुलेवर्ड जाइस हम 10 बजे पहुँचे थे और 10 बजे ही ना इधर शॉप्स बंद करने का टाइम था। 10 बजने में तकरीबन 5-10 मिनट पहले ही पहुँचे थे हम। एक ही शॉप पे गए और वहाँ उसके बाद सारी शॉप्स बंद थी, लेकिन शुक्र अल्लाह मियाँ का कि ऊपर ना फूड कोर्ट खुला हुआ था। फूड कोर्ट का जो टाइम था ना वो ज़्यादा था, वो 12 बजे तक था। तो हमने बस 1-2 शॉप्स ही विज़िट की, उसके बाद हमने अपना सारा टाइम ना फूड कोर्ट में गुजारा। सबसे पहले हम जी जे रोड गए थे। जे रोड की फ्रेगरेंसेस पे थोड़ी सी सेल लगी हुई थी, मतलब थोड़ी सी, मतलब आपको पता ही है कि 5% या 10% लगती है, तो उसकी वजह से फिर हमने वहाँ से 2 परफ्यूम ख़रीदे और वहाँ से अब आगे आ गए हम क्या आए, हाजिक की भागता भागता पहुँच गया अपनी मतलूबा जगह पे, मतलब जहाँ झूले शूले होते हैं। तो ये सबसे पहले वहाँ भाग के गया है और इसने अपना काम ख़त्म किया, क्योंकि झूले वाले भी ना 10 बजे बंद हो जाना था। मैं अरहम को भी कही थी कि भाई बैठ जा, मैं नई वीडियो बनाती है, अगर दिल चाह रहा है तो बैठ जाओ। तो कह रहा था नहीं नहीं अभी मैंने नहीं बैठना। तो ये एक जो है ना पूरा राउंड हाजिक ने ही लिया है। और अब उसके बाद ना हम ऊपर फूड कोर्ट चले गए। ये देखें आप सारी शॉप्स देख रहे हैं, हाफ शटर ना बंद कर दिए, उनकी सिक्योरिटी आ गई थी जैसे ही 10 बजे ना उन्होंने ना बिल्कुल हाफ शटर बंद कर दिए थे। जो अंदर लोग थे ना वो भी जब जो उन्होंने निकलना था तो शटर थोड़ा सा ऊपर करते थे और निकल जाते थे। इस तरह सारा ही मॉल ना तकरीबन हमारे फारिग होने तक, हाजिक के राउंड लेने तक ना खाली हो चुका था, एक्सेप्ट फूड कोर्ट। फूड कोर्ट में अभी भी रश था, क्योंकि फ़ूड कोर्ट का जो टाइम था ना वो 12 बजे था। शुक्र है फ़ूड कोर्ट का ही टाइम 12 बजे था, वरना हमें भी बस 10 मिनट मॉल रुक के ना वापस आना पड़ता। तो ये प्ले एरिया था बच्चों का, मैंने कहा शायद ये खुला तो हम यहाँ टाइम गुजार लेंगे, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन ये प्ले एरिया का भी 10 बजे तक। अगर प्ले एरिया चले जाते तो हाजिक और अरहम को ने तो काफ़ी इन्जॉय करना, क्योंकि उसमें अंदर काफ़ी राइड्स थी, बच्चों की भी और बड़ों की भी। और मिन्हा भी सब लाइटें वाइटें देख के काफ़ी इन्जॉय करती, लेकिन इन्होंने चलो फूड कोर्ट ही इन्जॉय कर लिया। उसके बाद ही हमने एक KFC से दिया ऑर्डर और हम आके ना बैठ गए। मकसद तो हमारा सिर्फ बच्चों को सैर करवाना था, क्योंकि हाजिक भी 2 दिन से मुसलसल घर रह रहा था, मतलब हम बाहर जा रहे थे तो वो कह रहा था कि मैंने भी जाना है, और अरहम भी आया हुआ था। तो इन दोनों ने जी ये फ्यूल भर के ना अब दोनों शुरू हो गए। पूरा फूड कोर्ट में घूम रही थी मिन्हा ना, और इसकी खाला इसकी वीडियो बना रही थी। खाना खाने के बाद मीठे का दौर चला एज़ यूजुअल, जैसा कि हर जगह होता है। उसके बाद हम गए वॉल्स के स्टेशन पे, जो उन्होंने छोटा सा उधर लगाया हुआ था, और वहाँ से हमने वॉल्स की आइसक्रीम खरीदी। मैंने तो खाई नहीं थी, सिर्फ हाजिक को ही शौक़ था तो उसी ने परचेज़ की। उसके बाद जब हम नीचे उतरे बेसमेंट में, तो यहाँ ना उन्होंने अक्टूबर से लेकर ना अभी एक शॉपिंग का छोटा सा फेस्टिवल बनाया हुआ है, जिसमें हर जो उनके अंदर मॉल के अंदर ब्रांड है ना उस सब पे सेल्स की, किसी पे 30%, किसी पे 20, किसी पे 50, इस तरह ना उन्होंने पूरा का वो लगाया हुआ था। हर किसी के जो शॉपिंग बैग्स हैं ना वो रखे हुए थे उसको प्रोमिनेंट करने के लिए। तो उसके बाद हम जी निकले बाहर और थोड़ा सी इनकी तस्वीरें लेने लगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।